जय श्री राधे। पूज्य श्री सद्गुरुदेव भगवान के चरणों में प्रणाम। यह प्रसंग गीता प्रेस कल्याण पत्रिका से लिया गया है। इस असार संसार से पार होने के लिए भगवान नाम स्मरण के समान कोई अन्य सरल साधन नहीं है। एकमात्र यही ऐसा साधन है जो जीव को प्रारंभिक से परा अवस्था तक ले जाता है। यह एक सीधी गाड़ी है जिसमें सवार होने पर बीच में कहीं उतरना नहीं पड़ता और सीधे गंतव्य स्थान पर पहुंचा देती है। आजकल पाश्चात्य शिक्षा के प्रभाव से प्रेरित होकर कोई कहा करते हैं कि बार बार राम नाम लेने से क्या होता है, क्या शक्कर शक्कर पुकारने से मुख मीठा हो सकता है। अनेक बार आवाज़ देने पर तो साधारण मनुष्य भी चिढ़ जाता है, फिर जिसका नाम लेकर तुम पुकारते हो वह क्यों न चिढ़ेगा। ऐसी बेकार कल्पना वे ही लोग कर सकते हैं जो उपासना के तत्व से सर्वथा अनभिज्ञ हैं। उनका संग कभी भूलकर भी नहीं करना चाहिए। वस्तुतः नाम और नामी का तो अभिन्न संबंध है। नाम का उच्चारण करते ही हमारे सामने नामी की मूर्ति अंकित हो जाती है। जब हम अपने किसी अभिन्न हृदय सुहृद का नाम लेते हैं तो हमारे हृदय में उसकी मधुर स्मृति जाग उठती है और हमें किसी अंश में मिलन सुख का सा अनुभव होने लगता है। इसी प्रकार राम नाम लेने से भी हमारी वृत्तियां रामाकार हो जाती हैं और श्री राम की पुनः पुनः स्मृति होने से हमारे हृदय में उत्तरोत्तर राम प्रेम की वृद्धि होने लगती है। स्थूल दृष्टि से विचार करें तो भी नाम का कुछ कम प्रभाव नहीं है। एक स्थान पर कई व्यक्ति गहरी निद्रा में सो रहे हों तो हम उनमें से जिसका नाम लेकर पुकारेंगे वही उठकर खड़ा होगा। अब अचेतन अवस्था में, निद्रा अवस्था में भी इसका इतना प्रभाव पड़ता है तो इससे नित्य जागृत करुणा वर्णालय श्रीहरि अपने अनुरक्त भक्त के प्रति क्यों आकर्षित न होंगे। जब साधारण पुरुष भी किसी शरणापन्न दीनहीन प्राणी के आर्तनाद को सुनकर उसकी सहायता के लिए दौड़ पड़ता है, तब सर्वशक्ति संपन्न करुणामय हरि अपने अनुगत भक्त की विपन्न वाणी की किस प्रकार उपेक्षा कर सकते हैं। उस समय तो उन्हें एक विलक्षण विलंब भी असहाय हो जाता है। गजेंद्र का उद्धार करते समय उन्हें पक्षीराज गरुड़ की अव्याहत गति भी कुंठित सी जान पड़ी और वे उन्हें छोड़कर पैदल ही दौड़े। इसलिए कहा गया है कि रमती रमा के संग आनंद उमंग भरे, अंग पर बहरी मतंग अवराधे पे, कहरत ना कर बदन दुति और भई, बूंदे छई छल की द्रगनी नेह नाधे पे, धाए उठी बारन उबारन में लाई रंच, चंचलाहु चकित रही है बेग साधे पे, आवत बितुंड की पुकार मग आधे मिली, लौटत मिल्यो तो पक्षीराज मग आधे पे। कि भगवान गज को बचाने के लिए दौड़े, नंगे पांव दौड़े और गरुड़ जी को जो इतनी तेज गति से चलते हैं उनको भी पीछे छोड़ दिया भगवान ने, और भगवान ने गज का उद्धार किया तो गरुड़ जी आधे रास्ते में ही आए थे अभी। इसी प्रकार प्रहलाद और द्रौपदी की रक्षा के लिए भी वे स्तंभ और वस्त्र में ही प्रकट हो गए। इसी का कविवर बोधा ने अपनी विमल वाणी में कैसा वर्णन किया है कि वह प्रीति की रीत को जानत थी, तभी तो बच्यो गिरि डाहन ते,
गजराज पुकार के प्राण तजो, नजरो वह होरी का दाहन ते। कवि बोधा कछु न नोखी यही, नहीं का बने प्रीति निबाहन ते। प्रहलाद के जैसी प्रतीति करो, तब क्यों न कढ़े प्रभु पाहन ते। एक बात और भी ध्यान देने योग्य है। देखिए, माता गृह कार्यों में लगी होती है और अपने पुत्र को गोद से उतारकर इधर उधर खेल में लगा देती है। उस समय यदि थोड़ी ही देर बाद वह माँ माँ कहकर पुकारने लगता है तो क्या वह चिढ़ जाती है? नहीं, वह तो तुरंत ही उसे गोद में लेकर प्यार करने लगती है। इसी तरह भगवान, जो सारे जगत के माता पिता हैं, अपने अनन्य शरण भक्तों के मुख से अपने सुमधुर नामों का घोष सुनकर हठात उनकी ओर आकर्षित हो जाते हैं और उन्हें अपने निर्भय अंक में उठाकर उनके संपूर्ण पाप तापों को शांत कर देते हैं। यूँ तो भगवान के सभी नाम मंत्र में हैं, तथापि उनके राम नाम की तो शास्त्रों में बड़ी ही महिमा गाई गई है। वह छिपी हुई अग्नि के समान है। यदि अज्ञान अवस्था में भी इसका उच्चारण किया जाए तो भी यह जीव के सारे प्रत्यवायों को समूल भस्म कर देता है। इसकी महिमा को समझ बूझकर जप करने पर तो प्रज्वलित अग्नि के समान तत्काल फल प्रदान करता है। किंतु एक बात अवश्य याद रखनी चाहिए, जिस मनुष्य ने सब प्रकार की आशा तृष्णा और संकल्प विकल्पों को त्याग दिया है, वही इसका ठीक ठीक रसास्वादन कर सकता है। जिस प्रकार मुख में नमक लेकर चीनी की ढेरी के ऊपर घूमने वाली चींटी को उसकी माधुरी का आस्वादन नहीं हो सकता, उसी प्रकार वासना युक्त पुरुषों को नाम जप करने पर भी उसका यथार्थ सुख नहीं मिल सकता। इसके लिए तो सारी वासनाओं को सदा के लिए जलांजलि देनी होगी, तभी उसे यथार्थ राम रस का अनुभव होगा। वास्तव में रसना तो वही है जो राम रस का आस्वादन करती है। विषय रस में तो कूकर शूकर भी चखते ही हैं, फिर उनमें और मनुष्य में भेद ही क्या रहा। श्री गोसाई जी महाराज कहते हैं, राम रटे रसना वही, सही सजीवन मूरी, नहीं तो जिव्या स्वान की, तुलसी डारें धूरी। ऊपर कहा जा चुका है कि नाम और नामी का अभेद है। अतः जिस प्रकार भगवान राम संपूर्ण विश्व वृक्ष के बीज हैं, उसी प्रकार राम नाम भी संपूर्ण वांगमय का बीज है। जिस प्रकार बीज से वृक्ष का आविर्भाव होता है और फिर वही उसके फल में भी स्थित रहता है, उसी प्रकार सारा प्रपंच श्री राम से ही प्रकट हुआ है और वे ही इसमें ओतप्रोत हैं। इसी तरह राम नाम भी संपूर्ण वांगमय में व्याप्त है। जिसने इस अमृतमय नाम का जप नहीं किया, उसका मनुष्य जन्म लेना व्यर्थ ही है। इसका आश्रय लेने से ही मानव देह की सार्थकता होती है। जिस प्रकार पारस के स्पर्श से लोहा सोना हो जाता है, उसी प्रकार राम नाम के प्रभाव से जीव शिव हो जाता है। अतः मनुष्य को बालक अवस्था से ही राम नाम का आश्रय लेना चाहिए। कुछ लोग पूछते हैं कि फिर बुढ़ापा किस लिए है। वे बड़ी भूल करते हैं, क्योंकि वृद्धावस्था में तो भैया आँखों पे जाला होगा और नाक से नाला बहेगा और लाठी हाथ में लेकर पड़े रहोगे। खड़े खड़े मल मूत्र त्याग करोगे, पड़े पड़े थूकते रहोगे पीकदानी में। अरे भैया, जब शक्ति नहीं रहेगी तो भक्ति कैसे करोगे, राम नाम कैसे लोगे। भैया भजन करिए भगवान का जवानी में।
कि आँखों पे तनेगा जाला, नाक से बहेगा नाला, लाठी से पड़ेगा पाला जरा जिंदगानी में, खड़े खड़े वस्त्र में करोगे मल मूत्र त्याग, पड़े पड़े थूकते रहोगे पीक दानी में, भक्ति क्या करोगे तब शक्ति ना रहेगी जब, राम नाम बोलने तुम्हारी बंदबानी में, अतः योग योग से और भोग से वियोग कर, भजन करिए भगवान का जवानी में। जिसने रात दिन नाम जप करके अपनी जीभ और हृदय को पवित्र कर लिया है तथा जो जीवन भर इसी व्रत में लगा रहता है, उसी को अंत समय में प्रभु का स्मरण होता है और वही प्रभु के परम धाम में प्रवेश कर सकता है। ऐसा नामनिष्ठ पुरुष यदि किसी बीमारी के कारण अंत काल में बेहोश हो जाए और भगवान नाम स्मरण न कर सके, तो स्वयं भगवान स्मरण करके उसका उद्धार कर देते हैं। वे स्वयं कहते हैं, यदि मेरा भक्त कफ वात आदि दोषों के कारण अंत समय में मेरा स्मरण नहीं कर पाता, तो मैं स्वयं उसका स्मरण करता हूँ। जीवन भर मेरा स्मरण करने वाले भक्त को यदि उसके अंत काल में मैं बिसार दूं, तो मुझसे बढ़कर कोई कृतज्ञ नहीं हो सकता। इस प्रकार जिस नामनिष्ठ भक्त के स्वयं प्रभु ऋणी हो जाते हैं और उसने भूलने में अपनी कृतज्ञता समझते हैं, उसे भूलने में अपनी कृतज्ञता समझते हैं, उसके उद्धार के विषय में क्या शंका हो सकती है। उसके जैसा बड़भागी तो वही है। ठाकुर राम सिंह कलेवा जी कहते हैं कि जातु बैर भाव भज पायो है अशोक पद, स्वामी भाव ही ते जग जाल में पड़ेगो क्या। योगी राज गुमान सिंह जी कहते हैं कि यदि राम नाम रूप दो तुंबों को घट हृदय से बांध ले, तो संसार सागर को गोपद के समान अनायास ही पार कर सकता है। अतः सब प्रकार की वासना कामनाओं को छोड़कर केवल भगवान के नाम का ही आश्रय लेना चाहिए। नाम की डोरी में प्रभु स्वयं बंध जाते हैं और जिनके बंदी स्वयं भगवान हों, उन्हें फिर दुर्लभ ही क्या है। जय श्री राधे। कल एक भक्त ने, एक साधक ने प्रश्न किया था कि एक बूढ़ी माता पूरा जीवन भजन किया, पर अब अंत समय में वह सब भूल गई है, अपने घर वालों को भूल गई, सब कुछ भूल गई, ऐसे विक्षिप्त सी पड़ी रहती हैं, तो क्या भगवान उनकी सुधि लेंगे। तो अभी मैंने इसी सत्संग में बताया है, पढ़ा मैंने कि भगवान कहते हैं, यदि मेरा भक्त कफ वात आदि दोषों के कारण अंत में मेरा स्मरण नहीं कर पाता, तो मैं स्वयं उसे स्मरण करता हूँ। तो भैया, जिसने पूरा जीवन राम नाम लिया है और अंत समय में अब उसकी बुद्धि थोड़ी बिगड़ गई है या गाली गलोच में रहते हैं, तो चिंता ना करें, अब भगवान उनका स्मरण कर रहे हैं, भगवान उनका स्मरण कर रहे हैं और भगवान सबका उद्धार करते हैं और भगवान ऋणी हैं उनके। इसलिए आप चिंता ना करें, भगवान कृतज्ञ नहीं हैं। जिन्होंने भगवान का नाम जीवन भर जपा है, भगवान उनका उद्धार अवश्य करेंगे। जय श्री राधे। जय श्री राधे।